ये 300 पहले तो 315 पेज निकालो। भैया नवीन भाई, हाँ, आप कितने दिन गए वहाँ? 1 महीना। यहाँ यहाँ पे हाँ, 3 दिन 3 दिन गए। सुबह सुबह से क्या कुछ समझ में आया? बात पकड़ में आई? हमने वो नहीं का सुना था सुब्रमण्य पंडित, और राजेंद्र जी का? उनका नहीं सुन पाया। रद्दम जी ने क्या लिया? उन्होंने वो ली थी 125 की गाथा चला दो है, उसमें था निर्मल वेद अभ्यास में त्रिगुणितता शंकर ये गाया शंकर को उसका कुछ कुछ तो बात पकड़ी है। वो 131 नहीं 31वीं गाथा है। चलो ठीक है। गे गया शंकर दोष निश्चय निश्चय तीर्थंकर प्रभु की निश्चय स्तुति। शाम को जो उन्होंने विषय लिया था वो ए लिया था मोक्षमा प्रकाशन जो अपन चला रहे हैं। देखो 315 पेज पर पहले तो यहाँ दिया है सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पर दो बातें कही है अपन ने, ये पहले किया था। एक तो तत्वार्थ श्रद्धा, तत्वार्थों का श्रद्धा, वो क्या है? ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, ऐसा जो प्रतीति भाव वो तो तत्वार्थ श्रद्धा है। और विपरीत अभिनिवेश उसका जो अभाव उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो आज सुबह एक चर्चा चल रही थी, उसके संबंध में मैंने कहा था कि जैसे शास्त्र ज्ञान है तो शास्त्र से ज्ञान अपन कर लें, और शास्त्र ज्ञान हुए ज्ञानियों को भी होता है और अज्ञानियों को भी होता है। तो ज्ञानी के शास्त्र ज्ञान में और अज्ञानी के शास्त्र ज्ञान में क्या अंतर? ज्ञानी का जो शास्त्र ज्ञान है वहां ज्ञान का आचरण उदित हुआ है। क्या हुआ है? ज्ञान का आचरण उदित हुआ है। समझ गया ना? और अज्ञानी को ज्ञान का आचरण उदित नहीं। अब अपने को बाहर से क्या दिखाई देता है कि वो बाहर का जो दिखाई देता है ना, वो क्या ये आगम ज्ञान का, उसी को अपन पंडितपना मानते हैं। लेकिन सच्चा पंडितपना क्या है? ज्ञान के आचरण का उदित होना। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? तो ज्ञान का आचरण माने क्या?
कि आगम में जैसे जैसे स्व पर पदार्थों को बताया गया है ना, वैसे वैसे वो ज्ञान उनके सन्मुख होकर के जाने, इसका नाम ज्ञान का आचरण है। नहीं है ऐसा? जैसे जैसे पदार्थ के सन्मुख होकर, हाँ, लेकिन जो शास्त्र ज्ञान है उसमें तो उसमें सन्मुख होगा ही नहीं। वो तो शब्दों की सन्मुखता है केवल, इसलिए वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होता है आगम ज्ञान। लेकिन ज्ञानी कौन है? जिसके ज्ञान का उदय, ज्ञान के आचरण का उदय, ये अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पंडित जी साहब ने कहा है कि भैया 7 तत्वों की पहचान हो जाना ये तो तत्वार्थ श्रद्धान है, लेकिन वो सम्यक दर्शन है क्या नहीं है? कि जब विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुए तो वो सम्यक दर्शन, विपरीत अभिप्राय पड़ा हुआ है तो विपरीत अभिप्राय का अभाव होना चाहिए। क्योंकि आत्मा की जैसे बाहर से देखा जाए तो स्वद्रव्य परद्रव्य दोनों एक साथ हैं। क्या कहा? मैंने शरीर आदि के परद्रव्य है ना, और स्वद्रव्य अपने में अंतर में जो आत्मा रूपी वस्तु है वो है ना, और दोनों का संयोग है कि नहीं है? तो दोनों एक साथ है, और दोनों एक साथ है तो इस जीव को स्वयं को, देह को नहीं, जीव को स्वयं को विपरीत अभिप्राय है कि नहीं है? आवेश तत्व श्रद्धान तो कर ले कि हाँ वास्तव में देह अलग है, जीव अलग है, जीव की सत्ता है न्यारी है, देह की सत्ता न्यारी है, सब पूरा संसार एक तरफ है और आत्मा एक तरफ है, ऐसा श्रद्धान कर ले। ये सब का सब संसार कहाँ में चला जाएगा? जीव में, और आत्मा जाएगा जीव में, तो जीव अलग अलग है बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल पक्का श्रद्धान कर ले, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। तो ऐसा है क्या? नहीं है, लेकिन एकत्व तो वही पड़ा रहा है। कहा? देह, देह की जो क्रिया हो रही है उसमें अपनापन बना रहे, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। श्रद्धान करके एकत्व क्यों नहीं छूटा है जी? तो हमने श्रद्धान कर लिया, हाँ जी, बना कि जीव अलग है, हाँ जी, जीव अलग है, हाँ जी, सत्ता का हमने निर्णय कर लिया, हाँ जी, तो फिर उसे एकत्व क्यों नहीं छूटा सकता? नहीं छूटा तो नहीं छूटा, इसमें क्या है? मतलब उसके कारण क्या पर्याय का योग्यता कहेंगे। अब इसको छोड़ो, यहाँ तो ये बात चल रही है कि सम्यक दर्शन है क्या नहीं है, इतनी बात है। वो बात की बात है, उसका हम विश्लेषण किस तरह करें। यहाँ तो इसके तत्वार्थ साधन हो गया, सम्यक दर्शन हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ज्ञान का आचरण उदित नहीं हुआ। नहीं, विपरीत अभिप्राय का अभाव नहीं हुआ है। एकत्व नहीं छूटा। हाँ, ये बात। जैसे कोई मानता हुए, देखो कि भैया देखो ये जो विश्व है 6 द्रव्य स्वरूप है, और 6 द्रव्य ऐसे ऐसे हैं, और सब अपने अपने उत्पाद में द्रव्य रूप है, ये आगम से सब पढ़ा ना, ऐसा ही माना है, और इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है ना। अन्य लोग तो कहते हैं ईश्वर करता है, फलाना करता है, लेकिन जब हमने तर्क दिए है कि भैया ईश्वर कैसे करता है, अगर ईश्वर करता है तो वो ईश्वर को किसने किया? जो ईश्वर इसका करने वाला है, ईश्वर को किसने किया? और जब ये जिसने उसकी रचना की तो उसके बैठने की जगह कहाँ थी? तो ऐसे हमने तर्क दिए, और तब उसे विश्वास हो गया, ये श्रद्धान हो गया कि इसको बचा बनाने वाला कोई नहीं, ये स्वयं में स्वनिर्मित है, ये पूरा अनादि निधन है, कोई बनाने वाला नहीं, कोई बनाने वाला, ऐसा श्रद्धान हो गया। लेकिन विपरीत अभिनिवेश वहां का वही है, विपरीत अभिनिवेश में कर्ता बुद्धि। भाई अगर तुम्हें उधर कर्ता बुद्धि नहीं दिख रही तो इधर भी कर्ता बुद्धि नहीं होनी चाहिए ना। जब वो किसी ने इसको नहीं बनाया
तो क्या मैं बनाने वाला हूं, मैं करने वाला हूं क्या? फिर मैं भी तो करता नहीं रहा ना, लेकिन मेरे कर्तापना पड़ा रहे और मैं ये मानूंगा नहीं जगत को कोई करता नहीं, कोई करता नहीं, कोई करता। और ये अभिप्राय में कर्ता मानता रहे उसको, अपने आप को। बोलो समझ में आया? ये विपरीत अभिनिवेश पूरा बिल्कुल ऐसा का ऐसा, बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात समझ लो आप, 1990 से पहले की। हम इसमें नए नए थे, 5-6 साल हुए थे। हम भोपाल में गए, भोपाल गए एक बार, तो वहाँ हमारे एक रिश्तेदार हैं, वे भी पंडित हैं, तो वे दूसरे पक्ष के हैं पंडित, तो वे भी वहीं ठहरे थे और भी वहीं ठहरे थे एक साथ। तो हम भी नए नए पंडित बने थे। हमने उनसे क्या कहा, हमने देखो मैं ये सब बिल्कुल समझता हूँ और मैं आपको ऐसा समझा दूंगा ना, मैं किसी को समझाऊं तो उसे सम्यक दर्शन हो जाए, मतलब हमें इतना कॉन्फिडेंस था। समझिए ना, तो क्या हमारा विपरीत अभिप्राय निकल गया था क्या? देखो दृढ़ता इतनी कि हम दूसरे को समझाएं तो उसे सम्यक दर्शन हो जाए। उस समय 35 साल हो गए उस बात को। तो भैया ये तत्वार्थ श्रद्धान भाई, ये ऐसा ही अन्यथा नहीं है, ऐसा ही अन्यथा नहीं है, इसका नाम तो तत्वार्थ श्रद्धान है। और वो तत्वार्थ श्रद्धान यद्यपि सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है, लेकिन पंडित जी साहब ने यहाँ बहुत जोरदार बात की है और उसमें ये कहा कि ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन कब है? ये विपरीत अभिनिवेश का अभाव, विपरीत अभिप्राय का अभाव। अब बोलो इसमें क्या प्रश्न? बहुत बारीक करता बदली नहीं जाती, हाँ शास्त्र ज्ञान से सीख लिया, समझ लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो असल में जब तक वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा, अभी इसलिए मैंने बताया ना कि ज्ञान में वैसा दिखना चाहिए, उस वस्तु के सन्मुख होना चाहिए ज्ञान। और इसके लिए इसका उपाय क्या है, ये मैंने कई बार बताया, और उसकी जड़ अंदर में ही है। उपाय की भी जड़ देखो क्या है कि वस्तुएं सब द्रव्यगुण पर्यायात्मक है ना, तो अपने द्रव्यगुण पर्याय को, अपनी सत्ता को न्याय रखें और इसकी सत्ता को, इसके द्रव्यगुण पर्याय को, माने बार बार ज्ञान का अभ्यास का हमें चलना चाहिए। द्रव्य पर्याय, द्रव्यगुण पर्याय, द्रव्यगुण पर्याय, द्रव्यगुण पर्याय, और द्रव्यगुण पर्याय इसके उसमें नहीं, उसके इसमें नहीं, ऐसे मिलाने का काम नहीं करे। ये बात लिखिए पंडित साहब ने 225 पेज पर, बताएं निकालो। पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना। जी लिखा है देखो, जीव अजीव का अन्यथा रूप लिखा है ना, परंतु उसके अपने को आप 2-3 लाइन है। अपने को आप लोग जानकर हाँ कर्ता अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना। ठीक है, समझ में आ गया ना? ऐसा उसका सिद्धांत नहीं। हाँ, क्योंकि अपना द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है ना अपनी, और ये शरीर आदि भी, और ये तो रहेंगे तो ऐसे, इनमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है ना, और करने धरने का कोई काम ही नहीं, केवल जानने का काम है। तो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाने और पर के द्रव्य गुण पर्याय को, और अपने गुण पर्याय में उसके गुण पर्याय को शामिल नहीं करा, और उसके गुण पर्याय में अपने गुण पर्याय को शामिल नहीं करा। इसलिए मैं जो जितनी चर्चा करता हूँ ना, तो आपने देखा होगा कि ये आत्मा अंदर है, तो आत्मा के प्रदेश हैं
तो वे प्रदेश सब के सब कैसे उपयोगमयी है क्या नहीं है, उपयोग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देह मनवाणी है तो देह मनवाणी जहाँ शरीर रूप है तो वहां आत्मा के प्रदेश भी अवस्थित है क्या नहीं है, ठीक है। और वे आत्मा के प्रदेश जो अवस्थित है तो वहां वो उपयोग अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उपयोग इनमें आया है क्या है, इनका आश्रय लिया है क्या, इनका आश्रय नहीं लिया, तो भी इनके बिना जानता नहीं हो उपयोग, तो भी इनका इनमें मिलता नहीं है। ये अपने स्वतंत्र इसकी सत्ता है और इनकी सत्ता स्वतंत्र ही है, इनको तो कुछ पता भी नहीं है क्योंकि जानते नहीं है। समझ गए ना। लेकिन इसको क्या अभिप्राय पड़ा हुआ है कि मैं आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, नाक से सुनता हूँ, ये करता हूँ, ये है। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा कि न्यारा न्यारा है, तो दोनों अपने अपना काम कर रहे हैं। वो तो भामा इंद्रिया मन वो ज्ञान की ऐसी दशा है, माने सूक्ष्म ज्ञान है ना, ज्ञान का सूक्ष्म रूप जो दशा है उसके वर्तमान में जो मति श्रुत ज्ञान, मत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम, उसके क्षोभसम से जितना ज्ञान का अंश प्रकट है और वो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान रूप जो काम कर रहा है तो उसकी प्रक्रिया, उसका कार्य करने का तरीका ही ऐसा है। और वो कैसे काम करता है ये देखो, ये अपने को बिल्कुल प्रमाण होता है, माने समझ में आती है बात, क्या समझ में आती है। देखो ये घ्राण इंद्री है क्या नहीं, भगवान ने बताया। ये चक्षु इंद्री है क्या नहीं, ये कर्ण इंद्री है क्या नहीं, ये जिब्या इंद्री है क्या नहीं, ठीक है। तो अब ये सारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो छठवां मन है, तो ये सब अपने अपने विषय को जानते हैं ना, है? अपने अपने विषय, माने चक्षु इंद्री का अपना विषय है बस, वो उसी उससे उतने विषय को जाने। घ्राण इंद्री का अपना विषय है, वो उसी विषय को जाने। रसना इंद्री का अपना विषय है, वो उसी को जाने। तो सबके अपने अपने विषय हैं, उसको भी जाने। लेकिन जानने वाला क्या ये घ्राण इंद्रिय और ये थोड़ी जानते हैं, जानने वाला तो ज्ञान है, उपयोग है? और उपयोग के प्रदेश जो यहाँ अवस्थित हैं तो वे इसके से उसके विषय को जानते हैं। अब हमारे क्या गड़बड़ हो जाती है, क्यों इसका विषय बाहर में अवस्थित है, यहाँ ये इंद्रिय अवस्थित है और वही वहां को उपयोग अवस्थित है, और इसको अनाद से एकत्व का अभ्यास है। तो ये उपयोग अपने को ये उपयोग उससे अलग नहीं कर पाता है। वो ये जानता है अब व्यवहार से कथन तो ऐसे किया जाएगा, योग और इंद्रिया में भेद नहीं कर पाता। हाँ व्यवहार से कहीं ऐसे कथन तो ऐसे किया जाएगा ना, इसके कथन के बिना तो सवाल ही नहीं है, नहीं तो समझ में ही कैसे आएगा। मत ज्ञान का स्वरूप ही समझ में नहीं आ सकता है। जब मत ज्ञान क्या काम करता है, मत ज्ञान क्या करता है, जानता है, कैसे जानता है, ये इंद्रियों के अवलंबन से, इंद्रियों के तत्व सूत्र में लगा, देखो उठाओ आप, इतनी प्रकार की इंद्रियां, सारा वर्णन उसमें है, दूसरा अधिकार है। और शुद्ध ज्ञान कैसे होता है कि शुद्ध ज्ञान मत पूर्वक होता है, तो फलाना होता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है, और पांच इंद्रियां होती है, छठवां मन होता है और उससे ज्ञान जानता है और इंद्रियों से जानता है, और एक एक इंद्री का ये जो जो विषय उसको ही जानता है और दूसरे विषय को नहीं जानता। अब वो कथन तो मिला के किया जा रहा है, इसलिए वो सब व्यवहार में का कथन है, लेकिन वास्तव में जानने वाला कौन है और कहाँ रह करके जान रहा है वो, तो अपनी संख्या अब उसके बिना काम चल नहीं सकता, व्यवहार के बिना, क्योंकि मत ज्ञान श्रुत ज्ञान का स्वरूप अगर मानो उसका व्यवहार का आश्रय नहीं लिया जाए तो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान का स्वरूप ही नहीं समझ में आ सकता। ये भारी गड़बड़ी है? और व्यवहार को मतलब सर्वथा निषेध भी नहीं किया जा सकता, हमें नहीं चाहिए सब व्यवहार, हमें तो केवल निश्चय का ही काम करना।
ज्ञान का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। अब मजबूरी ये है कि ज्ञान का स्वरूप समझना भी व्यवहार का आश्रित है। लेकिन इसीलिए तो दोनों बातें हैं। व्यवहार है, वो व्यवहार है, उपचार मात्र है, उसको सर्वथा सत्य अर्थ नहीं मान लेना। वास्तव में तो ज्ञान अपने में है, अपने से ही जान रहा है, इंद्रियों का आश्रय कुछ उसको है ही नहीं। अब ये दूसरी बात कह दी। अब दोनों का समझ, दोनों में विरोध भी नहीं होना चाहिए। बोलो, निश्चय व्यवहार में विरोध हो सकता है? अगर विरोध हो जाएगा तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक कहेगा हम तो निश्चय के मानने वाले, एक कहेगा हम व्यवहार के मानने। इसी गजब बात है। इसलिए तो समय सारथी शास्त्र में 11-12 नंबर की बात आई है ना, निश्चय नए की उपयोगिता क्या है और व्यवहार नए की उपयोगिता क्या है। ओ भैया नवीन भाई, बहुत कठिन बात है ना। इसलिए यहाँ ये कहा विपरीत अभिनिवेश का अभाव उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये एक पंडित साहब ने लगाया, गजब बात लिखी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं तो पूरे आगम में एक ही बात प्रसिद्ध, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बस खत्म बात। बोलो है कि नहीं? कहते भी हैं सात तत्वों की श्रद्धा और सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है। इस तत्वार्थ श्रद्धा में सम्यक दर्शन का लक्षण है, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। पंडित जी ने ऐसी नब्ज पकड़ी है, बारीक बिल्कुल एकदम, ये गड़बड़ी कहाँ है क्या है, और सबके सब सम्यक दृष्टि बन गए हैं। हमें तो तत्वार्थ श्रद्धा है, हमें तो तत्वार्थ श्रद्धा है। ये जो सम्यक दृष्टि बनने वाले हैं ना, मतलब ये इनकी बात में यहाँ नहीं है वास्तव में। यहाँ तो यथार्थ में जिसको श्रद्धा है, बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक, इनको किसी को श्रद्धा दृढ़ता पूर्वक नहीं है। अभी विपरीत अभिनिवेश की बात तो दूर की है। हाँ, झूठा सब कुछ नहीं है। ये तो तत्वार्थ श्रद्धा भी किसी को बहुत मंद कसाई शांति से, जिसके प्रति पूरा समर्पण हुआ आत्म के प्रति और उसको समझता हो, वो फिर उसको दृढ़ता हो इस बात की, यहाँ ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा ही। इनको तो कुछ है ही नहीं। समझ गए ना, जो चिल्लाते फिरते हैं हमें सत्वार्थ श्रद्धा है, सत्वार्थ श्रद्धा, उनकी धोने की बात इसमें नहीं है भैया। वे तो सब बाहर की चीजें हैं। लेके बैठे तो कहते हैं हमारा को आत्मा को हमारा क्या आत्मा को। चलो, मैं इसलिए मैंने ये दोबारा लिया है, और यही प्रकरण उन्होंने लिया था मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में। ये विषय शाम को मोक्षपाल प्रकाशक जी से, वो चौथे अधिकार से शुरू किया था उन्होंने। शाम को मैं एक ही दिन गया था और दिन नहीं गया, लेकिन जो इंडिया 2 दिन गया था, तो उससे उन्होंने जो मतलब मुझे बताया, उन्होंने जो बताया था उससे मैं समझ गया। जो उन्होंने चौथे अधिकार का भी नाम लिया, 7वें अधिकार का भी नाम लिया, तो ये 9वां अधिकार। और तब मुझे एक बात और विचार में कि ये जो कितने 39-40 पेज लिखे हैं इसमें, 38-39 पेज 9वें अधिकार के, अगर ये 9वां अधिकार इतना नहीं लिखा जाता और 8वें अधिकार तक ही लिखा जाता, तो वास्तव में अपने हाथ में कुछ भी नहीं पड़ता। असली माल तो ये 9वें अधिकार में है, क्योंकि ये माल प्राप्त नहीं होता तो फिर 8वें अधिकार में क्या है, तो बताओ मुझे ये उपदेश का स्वरूप क्या है, और मिथ्या दृष्टि कौन है, क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये बात समझ में आया। लेकिन उसके समझने का प्रयोजन क्या था, कुछ पता ही नहीं था। फिर हम बस 7वें अधिकार को पकड़ के जो मिथ्या दृष्टि, वो उसको मिथ्या दृष्टि कहता, वो उसको मिथ्या दृष्टि कहता, इसी में पड़े रहते। लेकिन असली चीज तो ये है सब। तो
इस प्रकार से ये इतना हिस्सा अपन ने दोबारा लिया भी है, इसकी महत्ता को समझना, विपरीत अभिनिवेश का, विपरीत अभिनिवेश का ऐसा समझना। और इसके बाद यहाँ पर तत्वार्थ ही क्यों, ये विषय चल रहा था उसका। तो देखो 9 तो बज गए भैया, बोलो आगे बढ़ाना है, इतना ही समाप्त करें। हाँ थोड़ा जल्दी अपन आए तो ठीक है, आ सकते हो जल्दी? तो मैं तो मतलब आ जाता हूँ, उपलब्ध रहता हूँ 7 बजे, आप 7:15 7:07 में आ जाता हूँ। आप, मैं तो ये कहता हूँ 7:30 बजे आ जाओ, 7:30 से 7:30 को संभव नहीं है, लेकिन पौने 8 से पौने 9 ले लें आप, तो जल्दी आना पड़ेगा। ठीक है, आज यहीं तक। तो